प्यारे बच्चों, हरियाणा सीईटी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, एमटीएस और सीएचएसएल हेतु गणित के प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 6 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को 360p पर देखें, तभी प्रश्न साफ दिखाई देंगे। पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति यह नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 21 खंबे को गिन सकता है। यदि वे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है तो रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है। तो देखिए 21 खंबे गिने और हर एक खंबे 2 खंबों के बीच की दूरी है 50 मीटर। तो आप देखिए इसे इस प्रकार समझिए, मान लो 3 खंबे हैं, ये पहला, यह है दूसरा और यह तीसरा, 50-50 मीटर पे। तो 3 खंभों के बीच की दूरी कितनी हुई? 50 ये और 50 ये, 100 हुई। 50 को 3 से गुणा नहीं किया, बल्कि 3 में से 1 घटाकर गुणा करोगे तो उतनी दूरी है। तो यही बात आप लगाइए कि 21 खंभों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जो कि वो 1 मिनट में तय कर रही है रेलगाड़ी। तो 50 गुणा में 21 में से 1 घटा यानी 20। तो 1000 मीटर रेलगाड़ी प्रत्येक मिनट में चल रही है। 1 मिनट में 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? 60 मिनट होती तो 60 से गुणा हो जाएगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल इस प्रश्न में आई। अब अगला प्रश्न, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, वो है 1024, यानी किसी का वर्ग है 1024। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होगा जिसकी लंबाई वर्ग के भुजा की दुगुनी है और चौड़ाई वर्ग के भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1024 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 1024 का वर्गमूल। तो आपको पता ही है 1024 का वर्गमूल कितना होता है? 32। 32 गुणा 32 1024 आता है। तो वर्ग की भुजा आ गई 32 सेंटीमीटर। अब आयत की जो लंबाई दी है वो वर्ग की भुजा की दुगनी है, 32 दूनी 64, और चौड़ाई से 16 कम है। तो 32 से 16 कम यानी कितनी होगी? 16। तो इनका अनुपात पूछा। अब 16 से काटेंगे 16 चौके 64 और 16 एकम 16, यानी 4:1। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न तीसरा, एक चुनाव में ए, बी तथा सी 3 उम्मीदवार हैं। ए ने 10%, बी ने 48% मत प्राप्त किए, जबकि सी द्वितीय स्थान पर था। यदि बी 1200 मतों से चुनाव जीता हो तो कुल मतों की संख्या, देखिए टोटल मत अगर 100 माने हम, तो उसमें से ए को मिल गए 10 और बी को 48, तो 58 मत इन्हें मिल गए दोनों को। तो बाकी कितने बचे? 100 में से 42, तो वो मिले सी को। तो यानी सी के मतों का प्रतिशत कितना हो गया? 42%। और बी 1200 मतों से चुनाव जीता है, तो बी के जो 48 है उसमें से सी के 42 घटाए तो कितने प्रतिशत शेष बचेगा? 6% बचाइए। तो ये 6% है वो कुल मतों का, वो बराबर है 1200। 6%, तो 1% कितना हो जाएगा? 1200 बटे 6, और 100% कितना हो जाएगा? 1200 बटे 6 आ गया 1%, और कुल मत मतलब 100%, तो गुणा में 100। अब काट लीजिए, 200 पे कट गए और 200 गुणा में 100 करोगे तो कितना आ गया? 20,000 कुल मत आ गया, यानी ऑप्शन सी आ गया इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से 13 और 11 शेष बचता है। यदि दोनों संख्याओं के जोड़ को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो बस सीधा सा आप 13 और 11 जोड़ के और उसे 17 से भाग कर लीजिए। तो 13 और 11 का जोड़ कितना है? 24, और इसे अब 17 से आप भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा? 17 एकम 17, और शेष कितना बचेगा? 7। तो यही इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न, एक व्यक्ति ने 17,200 रुपये अपने 5 बेटों, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों को दिए। यदि प्रत्येक बेटी को, तो देखिए बेटे हैं, बेटी हैं और भतीजे हैं। अब क्या कहा है सवाल में कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो भतीजे का 1 रुपये मान ले तो एक बेटी को कितने मिले? इसका 4 गुना मतलब 4 रुपये, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, तो एक बेटे को भतीजे को 1 रुपये मिला, उसका 5 गुना यानी 5 रुपये मिला। अब सवाल में कितने बेटे थे? 5 बेटे थे,
बेटियां कितनी थी 4 और भतीजे कितने थे 2। तो अब इन्हें गुणा कर लें तो इनका अनुपात आ जाएगा। जो राशि हमने बांटनी है वो 25 अनुपात 16 अनुपात 2। इस अनुपात में हमने ये राशि बांटनी है 17,200। अब इसमें पूछा प्रत्येक बेटी को क्या मिला, तो जो बेटी का जो भाग इस अनुपात में आएगा वो आया 4 बेटियों का, जो 16 अनुपात हो। तो पहले बेटी 4 बेटियों का भाग आएगा तो वो हो जाएगा 17,200 गुणा में 4 बेटियों का अनुपात कितना है 16 बटे अनुपाती हो कितना आ रहा है, इनका जोड़ लीजिए 25 16 और 2 का जोड़ 43। तो ये तो 4 बेटियों का आया, एक बेटी का निकालना तो यहीं पर 4 से गुणा भी भाग भी कर लीजिए तो एक बेटी का आ जाएगा। तो अब 43 से इसे आप काटोगे तो पूरा पूरा 4 पे चला गया और 2 जीरो लगे 400 पे, और 400 को फिर 4 से काटोगे तो 100। तो कुल कितना आ गया 100 गुणा में 16, यानी कि एक बेटी को 1600 रुपये मिला। ये उत्तर आया इसका ऑप्शन ए। 2 व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए 200 रुपये लेते हैं। पहला व्यक्ति अकेला पूरा कार्य को 6 दिनों में तथा दूसरा आदमी उसी कार्य को पूरा करने के लिए 8 दिन का समय लेता है। तो पहला ले रहा है 6 दिन, दूसरा 8 दिन, और इन तीनों ने एक लड़के की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर दिया। तो आप क्या कीजिए 6 8 और 3 दिन इनका एलसीएम लीजिए तो कितना आ गया 24 यूनिट कुल काम मान ले। तो पहला व्यक्ति 6 दिन में 24 यूनिट कर रहा है तो रोज का 24 बटे 6 4 यूनिट की, दूसरा 8 दिन में 24 यूनिट तो रोज की 24 बटे 8 3, और तीनों मिलकर 3 दिन में 24 यूनिट तो रोज की आ गई 8। अब पहले की 4 है और दूसरे की 3, तो इसका मतलब जो लड़का है उसकी बाकी 8 में है वो है लड़के की, तो लड़के की प्रतिदिन की कितनी आ गई 1 यूनिट आ गई। लड़का 1 यूनिट प्रतिदिन करता है। अब पूछा क्या है लड़के का हिस्सा 200 रुपये में ज्ञात कीजिए, तो जो कुल है वो यानी कि 200 गुणा में लड़के का अनुपात यूनिट कितनी आई 1 बटे में यूनिटों का जोड़ कितना आ रहा था 8, तो 8, तो इसे काट लीजिए 25 रुपये आ जाएगा उत्तर ऑप्शन ए। 7वां सवाल, यदि प्रकाश 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाता है तो वह कार्यालय निर्धारित समय से 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। आरंभ बिंदु से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इसे यूं समझ लीजिए, मान लीजिए कार्यालय से 9 बजे पहुंचना था। कार्यालय में पहुंचने का सही समय समझने के लिए आपको बता रहा हूँ 9 बजे, वह 15 मिनट जल्दी पहुंचा मतलब 8:45 पे पहुंचा, और बाद में जब 35 किलोमीटर की चाल से गया तो 5 मिनट देरी से मतलब 9:05 पे पहुंचा। तो इन दोनों समयों में पहुंचने के समय में अंतर कितना है, ये इन दोनों में अंतर कितना होगा 20 मिनट। तो ये अंतर हो गया। अब आप अगर बेसिक से भी करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि x बटे में 35, क्योंकि जो धीमी चाल है उसमें ज़्यादा समय लगेगा, घटा में x बटे 42 बराबर 20 मिनट है। इसका घंटा बनाने के लिए इनका अंतर कितना है 20 मिनट अंतर था, तो घंटा बनाने के लिए 20 बटे 60। अब एलसीएम ले लीजिए, ये काट लीजिए इधर, ये 1 बटे 3 आ गया बराबर 1 बटे 3। अब एलसीएम अगर आप लोगे 42 और 35 का तो कितना आ जाएगा 210। तो 210 से सब जगह गुणा कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 6x घटा में 5x, 210 से गुणा कर रहा हूँ हर एक जगह, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 210, 1 बटे 3 गुणा 210 यानी कि 70। तो 6x में से 5x गए तो कितना बचा x बराबर है 70। तो यही दूरी हमने मानी थी उसके कार्यालय की आरंभिक बिंदु से दूरी। तो ये आ गया ऑप्शन ए 70 किलोमीटर दूरी आ गई। 8वां प्रश्न है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4840 रुपये और 3 वर्षों में 5324 रुपये हो जाती है, दर ज्ञात करनी है। तो देखिए ये मिश्र धन है, 2 वर्ष बाद 4840 रुपये होगी राशि और 3 वर्ष बाद 5324 रुपये होगी। तो जो ये एक्स्ट्रा रुपये जो है वो क्या है ब्याज है। तो आप क्या करें 1 साल का ब्याज है, और इसमें क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज लगता है, मतलब जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है वो तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा मूलधन। तो जो 5324 में से आप पहले घटा लीजिए 4840 रुपये, तो घटाओगे तो कितना बचेगा 484 रुपये बचेंगे, जो 4 8 और 4। तो ये 4840 पर 1 साल का ब्याज है। तो अब दर याद करनी, दर का सूत्र लगा दीजिए, ब्याज गुणा में 100 यानी 484। अब साधारण ब्याज वाला ही सूत्र लगा दीजिए और बटे में मूलधन, और क्योंकि समय 1 वर्ष है इसलिए गुणा में 1 लिखिए या मत लिखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 0 कट गया, 484 से 484
तो उत्तर आ गया 10%। 9वां प्रश्न है, ए बी तथा सी एक वर्ताकार पथ पर दौड़ते हैं जिसकी त्रिज्या 63 मीटर। वर्ताकार की त्रिज्या 63 मीटर दी है, तो इसकी आप पहले क्या निकाल लीजिए, परिधि, क्योंकि पथ टोटल कितने का है वो निकालने के लिए। तो 2πr से अगर हम परिधि निकालें 2πr से, तो कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 22/7 गुणा में 63, तो ये कितनी आ गई, 9 दूनी 18, और अब गुणा करें 18 दूनी 36 और 3 39, 396 मीटर आ गई उसकी वर्ताकार जो पथ की जो कुल लंबाई है। वो परिधि निकाली हमने 2πr के फार्मूले से, वर्त की परिधि। अब यूं कहा, यदि ए बी तथा सी की चाल क्रम से, बीच में एक लाइन और थी, बी तथा सी ए के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, मतलब ए अगर क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो बी और सी एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेंगे। और यदि ए की चाल दी है 30, बी की 25 और सी की 14, तो ए और बी की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो चालें जुड़ेगी, तो ए और बी की चाल कितनी आ जाएगी, 20 जमा 25, 30 जमा 25 45 मीटर, नहीं 55 मीटर, कितनी आई है, 55 मीटर आई। और ऐसे ही ए और सी की चालें कितनी आ जाएगी, 30 जमा 14 44 मीटर। अब हमारा काम क्या है कि हम ये जो चालें हैं इनका HCF निकाल लें, और जो 396 मीटर उसको डिवाइड कर दे, तो फिर हमें जो ज्ञात करना है कि वे पहली बार कब एक साथ मिलेंगे, वह उत्तर आ जाएगा। तो 396 बटे में 55 और 44 का HCF महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 11 आएगा। 55 और 44 का तो 11 से भाग कर दी, तो कितना आ गया, 36 मिनट। उत्तर आ गया इसका ऑप्शन ए। अब 10वां प्रश्न, किसी निश्चित राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपए, तो उसी राशि पर समान दर तथा समान समय के लिए कुल साधारण ब्याज क्या हुआ। तो आप इसे ऑप्शन से अगर ट्राई करें तो 100 रुपये, अगर ऑप्शन सी ले हम तो 100 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज मान रहे हैं, यानी 50 और 50 हो गया। और अब जो चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है वो क्या होता है, पहले साल का जो ये 50 रुपये, इस पे जो 3% और मिलेगा वो, तो 50 का 3% कितना आ गया, 50 गुणा 3/100 1.50 रुपये, और कुल मिलाकर इन सब का जोड़ कितना आ गया, जो सवाल में हमें दिया गया है 101.50 रुपये। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो सी है 100 रुपये वह सही है। अब अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो देखिए 3% मतलब 3 पहले साल का साधारण चक्र ब्याज हुआ, साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का भी 3 ही होगा, और जो चक्रवृद्धि ब्याज में है जो पहले साल का 3 रुपया, इस पे 3%, और 3 का 3% मतलब 3 गुणा 3/100, तो 0.09 रुपये और मिलेगा। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया, 6.09% मूलधन का 2 साल में 3% की दर से, तो 101.50 रुपये है, वह क्या है, मूलधन का 6.09%। और साधारण ब्याज कितना बनेगा, 6%। तो हम सीधा साधारण ब्याज निकालने के लिए इसको 6 से गुणा कर ले। अब ये काटे तो दोनों में 2 के बाद दशमलव है, तो सीधा ही काट लीजिए। तो अब काटेंगे हम, पहले 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, इसे 3 से काटा, 3 दूनी 6, और फिर 0 और 3 तिया 9, और अब 203 से इसको डिवाइड करोगे, दशमलव हटा दी हमने पहले ही दोनों की, तो 203 5 1015 और 1 0 बची हो, 50 और 50 दूनी 100 रुपये आ गए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। धन्यवाद।